और मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही शानदार मूवी के बारे में जिसका नाम है द पेशेंस स्टोन। ये कहानी है अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में, जो कि पूरी तरह एक जंग का मैदान बना हुआ था, जिसमें ये 30 साल की औरत अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है। गले में गोली लगने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। बाहर गोलियों की बौछार होने के बावजूद भी पत्नी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, उसका पूरा ख्याल रखती है। उसका मुंह धोने से लेके उसको साफ करने तक उसका पूरा ख्याल रखती है, क्योंकि उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है कि वह उसके पति को ठीक ज़रूर करेंगे। अपने पति को कोमा से निकालने की कोशिश में वह उसे सांस रोकने को कहती है। तभी उसे एहसास होता है कि कम से कम वो उसे सुन सकता है। वह अपने आप से बातें करती रहती है क्योंकि उसका पति उसका जवाब नहीं देता। फिर वो एक साथ के ही डॉक्टर से सलाह लेती है, जो कहते हैं कि 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगे। 16 दिन बीत जाते हैं, पर उसका पति वैसा का वैसा ही रहता है। उसका ध्यान पूरे दिन अपने पति में ही रहता है। उसके पति के अलावा उसके पास 2 बेटियां भी होती हैं, जिसका उसे ख्याल रखना होता है। घर पर केवल कुछ केले ही बचे होते हैं। घर पर खाने का सामान और पीने का पानी दोनों ही खत्म हो रहे होते हैं। और फिर वह अपने पड़ोसी से पूछती है कि अगर पानी बेचने वाला आया हो तो, और दवाइयाँ लेने के लिए वो तुरंत ही फार्मेसी पे चली जाती है। और वैसे ही दुश्मनों की गाड़ी गोलीबाजी करने लगती है। निवासियों के लिए बंदूकधारियां और ये विस्फोटों की आवाज़ बहुत ही आम सी बात हो जाती है। वो औरत जैसे कैसे केमिस्ट पे पहुंच जाती है और वो केमिस्ट से वो दवाइयाँ मांगती है जो उसको पति को जिंदा रख सकती है। काफ़ी इकट्ठा हुआ उधार और ना पैसा होने की वजह से वो केमिस्ट उसे मना कर देता है। उस बेचारी के पास कोई पैसे कमाने का साधन नहीं होता, तो वो जैसे कैसे नमक वाला पानी एक ड्रॉपर में लगा के उसे दे देती है ताकि उसकी सारी भूख मिट जाए। चाहे उसका पति बात करने की हालत में नहीं होता, पर बाहर जाने के लिए वह हमेशा इजाज़त मांगती है। उसे पता है कि उसके पति इजाज़त नहीं दे पाएंगे, तो वो हिजाब पहनकर अपने आंटी से मदद मांगने के लिए चली जाती है। लगातार गोलीबारी और जंग के बावजूद भी उसकी आंटी एक ऐसी रिश्तेदार होती है जिन्होंने शहर नहीं छोड़ा होता। दरवाज़ा खोलते ही उसे पता लगता है कि उसकी आंटी अब वहाँ नहीं रहती, और वो उस लेडी से अपनी आंटी के बारे में पूछती है, पर वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। इस बात से उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस शहर में उसका कोई और नहीं है। फिर वो घर आके अपने पति को सब कुछ बताती है कि मरने की डर से उसके भाई और उसकी मम्मी पहले ही शहर छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी और अपने बच्चियों के बारे में सोचा नहीं, और जाने से पहले मिलके भी नहीं गए। खतरों और अपने डर के बावजूद वह हमेशा अपने पति की देखभाल के लिए अपने घर लौटती है। बिस्तर के पास बैठकर न जाने कितने दिन और रात उसको काटने पड़े, वो अपने पति को छोड़ने का फैसला ले ही नहीं पाती। उसके पति 15 से 16 साल अपने देश के लिए लड़े, और आखिर में गोली उसे अपने साथियों से ही पड़ी। ये सोचने के बाद वह महसूस करती है कि केवल अल्लाह ही उसके साथ है। वह प्रार्थना करना जारी रखती है और अपने बीमार पति को ठीक करने के लिए मदद मांगती है। तभी उसकी 2 बच्चियां अंधेरे से डर जाती हैं, जो उसका ध्यान अपने पति से बात करने में हटा देती हैं। बिजली ना होने के कारण उनकी माँ एक लैंप का जुगाड़ कर लेती है। उन बच्चियों को समझ नहीं आता कि उनके पापा के साथ क्या हो गया। फिर उन्हें लगता है कि पापा शायद गुस्से हैं। फिर उनकी मम्मी एहसास कराती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वापस से उनका ख्याल रखना चालू कर देती हैं। पानी देने से लेकर नहाने तक सब कुछ। अगली सुबह डॉक्टर साहब उनके घर आते हैं जांच करने के लिए कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं, पर वह डॉक्टर साहब को अंदर नहीं आने देती। वह अपने पीरियड्स होने का बहाना मारती हैं। डॉक्टर के लिए बाहर से ही मरीज को देखना तो काफ़ी मुश्किल था, तो डॉक्टर वापसी जाने का फैसला लेते हैं। वे डॉक्टर से प्रॉमिस करती है कि पीरियड्स ख़त्म होते ही वह उनके पास ज़रूर लेकर आएगी। फिर वह वापस आकर देखती है कि उसके पति का ज़ख्म ठीक नहीं होता और गोली अभी भी गले में ही अटकी है। फिर वह काफ़ी परेशान भी हो जाती है कि आखिर मैं मदद करूं तो कैसे करूं। और तभी एक घोषणा होती है कि जिसको भी हथियार चाहिए वो पास के मस्जिद से जाके ले सकता है। और उसी समय एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वह अपनी 2 बच्चियों को
बचाने के लिए पड़ोसी की बेसमेंट में चली जाती है। वह सारे पड़ोसी इकट्ठे होकर बेसमेंट में छुप जाते हैं, पर एक विकलांग आदमी को बाहर ही छोड़ देते हैं धमाकों के डर से। बाहर क्या चल रहा है वह जानने के लिए वे रेडियो की हेल्प लेते हैं और जंग के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। माहौल शांत होने के तुरंत ही वह अपने पति के पास जाकर भागती है, देखती है कि सब ठीक है और साथ में ही पड़ोसी विकलांग आदमी को भी अंदर बेसमेंट में ले आते हैं क्योंकि धमाके अभी ख़त्म नहीं हुए होते। वह जैसे ही अपने पति की आंखों में ड्रॉप्स डाल रही होती है, वह देखती है कि टैंक्स उसकी तरफ आना चालू हो जाते हैं। वह अंधाधुंध गोलियां मारनी चालू कर देते हैं। जैसे ही उसे खतरा फील होता है, वो सोचती है उसे बेसमेंट में वापसी चले जाना चाहिए। उसे अपनी बच्चियों की फिक्र हो जाती है। कुछ ही घंटों बाद वे वापस आती है, गोलियों और धमाकों की तोड़ फोड़ को साफ करने लग जाती है। वह बाहर देखती है कि इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और वापस बेसमेंट में चली जाती है। इतने में ही सारे आतंकवादी घर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि आदमी हिलता ही नहीं। वह सब कुछ चोरी कर लेते हैं, उसकी घड़ी, उसकी अंगूठी, और उसके बाद घर की तलाशी लेना चालू कर देते हैं। घर में कोई नहीं होता और ये इंसान हिलता नहीं है, तो ये सोचते हैं कि वो मर गया है शायद। पर वे जैसे ही देखते हैं कि उसके पास कुरान पड़ी होती है, तो वो समझ जाते हैं कि वो भी बस उनकी तरह ही है और फिर वो उसे ना मारने का फैसला लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो औरत घर में आके देखती है कि काफ़ी सामान चोरी हो गया होता है, फिर उसे पता लगता है कि आतंकवादियों ने पड़ोसियों को ढूंढकर मार दिया गया होता है और वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये सब देखकर उस औरत से वहाँ रहा नहीं जाता और वो अपनी बच्चियों को लेकर अपनी आंटी के पास चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि गेट खोलने वाली उसकी आंटी नहीं होती और यानी कि कोई और होती है। वो वहाँ से ना जाने का फैसला लेती है और तभी वो नई आंटी उसे एक नया एड्रेस देती है जो कि असल में एक कोठा होता है। तभी उन्हें शहर के एक दूसरे कोने में एक महिला मिलती है जिनसे वह अपने बच्चों को संभालने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वह बताती हैं कैसे उसके पति ने उसे अपने ससुर के पास भेज दिया था जब उसे पता लगा कि वह बच्चा करने के काबिल नहीं है। उसके ससुर ने उसके साथ ज़बरदस्ती तब तक की जब तक उसने उसे मार नहीं दिया। उसके बाद उसने भागने का फैसला लिया और भागकर ही वह वेश्या बन गई क्योंकि कम से कम वह आज़ादी से जीना चाहती थी। पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वह अपने पति के पास वापस आ गई और फिर उसे वह धीरे धीरे समझ आने लगा क्यों उसके पति के भाई और उनके रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। फिर वह सोचती है काश उसके पति ने आने वाली जंग के बारे में बता दिया होता तो वह अपने बच्चों और खुद को बचा सकती। वह ये भी कबूल कर लेती है कि वह शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। पूरे 10 सालों के लिए उसने अपने पति को देखा भी नहीं था और बस अपने पति के भाइयों के लिए नज़रों में थी। वह इसलिए भी बहुत नाराज़ थी कि उसके पति ने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी एक फ़ोटो के साथ हो गई थी क्योंकि उसके पति एक जंग में थे। वह अपने पति को धोखा ना दे इसलिए उसकी सास उसके साथ रोज़ उसके एक ही बेड पर सोती भी थी। फिर वह अपने आप से पूछती है कि मैं इस इंसान से क्यों बातें कर रही हूँ, पर वह चाहती थी वह सारे जज्बात निकाल कर उसमें दफना दे। फिर वो याद करती है कि उसकी फैमिली के साथ उसकी यादें कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पापा को चिड़ियों की लड़ाई का बहुत शौक था, वो जुआरी थे। वह उनके परिवार के लिए बहुत भयानक था क्योंकि वो अक्सर ही उसे और उसकी माता को मारता भी था। एक बार तो उसके पापा ने सारे पैसे उन बटेरों पर खर्च दिए थे सोचकर कि वह उसे बहुत अमीर बना देंगे, पर उन्हीं बटेरों ने उसे हरा दिया और वह काफ़ी कर्ज में आ गया। उसी का भुगतान करने के लिए उसने अपने 12 साल की सबसे बड़ी बेटी का शादी कर दिया। अगली कहीं उसी की बारी ना हो इस डर से उसने बाकी की बटेरों को एक बिल्ली को खिला दिया। फिर वह एकदम से परेशान हो गई, सोचने लगी कि मैं इसे सब कुछ क्यों बता रही हूँ, और उसी समय अपनी आंटी के पास भागने लगी। वह उन्हें बताती है
वह कैसे अपने आप से बातें करी जा रही हैं, वो सारे राज अपने पति के आगे खोल देती हैं। फिर वो उन्हें बताती हैं कि कैसे एक विकलांग इंसान सब्र की पत्थर की तरह होता है, जिसको तुम बिल्कुल ही कुछ भी बता सकते हो। और बुजुर्गों का मानना है कि एक दिन ये पत्थर 1000 टुकड़ों में टूट जाएगा और उसके ओनर को भगवान का पैगंबर बना देगा। फिर वह सोचती है उसके पति की मौत 3 हफ्तों तक नहीं हुई और वह उसी का सब्र का पत्थर है। घर आते ही वह उसे नहलाती है और 10 साल में पहली बार उसके माथे पर पप्पी लेती है। और फिर उसे एकदम से शादी की पहली रात की याद आ जाती है और कैसे उसका पति उसे गर्भवती नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसको अपनी सास से काफ़ी बातें सुननी पड़ी। और तभी उसको एक कोई अजीब सी आवाज़ आती है। वो देखती है कि उसके पड़ोसी उसे दफना रहे होते हैं। कोई भी पैसे ना होने के कारण वो डॉक्टर को वापस भेज देती है। शहर में आतंकवादी दोबारा से आ जाते हैं और वो अपने हस्बैंड को छुपाने की कोशिश में लग जाती है। वह उसको चादर डालकर एक अलमारी में छुपा देती है। थोड़ी ही देर में एक कमांडर और उसका साथी घर में आ जाते हैं। इस डर से कि वह उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, वो कह देती है कि मैं अपने आप को बेच रही हूँ, जो कि मुस्लिम संस्कृति में बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। तो वह काफ़ी गाली गलौज और उसका अपमान कर कर चले जाते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता उसके हाथ में चाकू होता है कि अगर वह ज़बरदस्ती करेंगे तो वह उसे चाकू से मार देगी। फिर वह रात में अपने पति के पास चली जाती है देखभाल के लिए और सुबह वो देखती है घर में कोई घुस गया होता है और वो अपने पति को उसी वक्त छुपा देती है। और फिर वो देखती है कमांडर का साथी आया होता है। वो काफ़ी जवान होता है और उसने ज़िंदगी में कभी सेक्स नहीं किया होता, इसलिए वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो ज़मीन पर पैसे फेंक कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर देता है। काफ़ी शर्मिंदा होने के बाद वो अपने आप को साफ करने के लिए नहाने चली जाती है और अगली सुबह इकट्ठे किए हुए पैसे वो इस्तेमाल करती है पानी, खाने और अपने पति के लिए दवाइयों लेने के लिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर जाने की कोशिश करती है, कमांडर का वो साथी दोबारा आ जाता है। उसे थोड़े पैसे देकर 2 पल और बिताना चाहता है और फिर वह अपने पति के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है और कैसे अगर उसने ये सब उसे पहले बताया होता तो वो उसे जान से मार देता। और साथ में ही वो अपने पति को ये भी बताती है कि बिस्तर में उसकी क्षमता कितनी कम है। फिर वो बताती है कैसे उसे उस नौजवान के साथ काफ़ी मज़ा आता है, चाहे वो अभी सीख रहा हो, और वो 1 मिनट में ही फारूक हो जाता है। फिर वो सोचती है ऐसी बातें कहना उसके लिए सही नहीं है। अपने पापा को धोने के लिए वो कुरान पढ़ती है और फिर देखती है कि नौजवान फिर उसके साथ कुछ पल बिताने चाहता है। वो देखती है कैसे आतंकवादी उसे बहुत तंग करते हैं और उसके शरीर पर काफ़ी निशान देखती है कि देखकर वह ऐसे अपने गले से लगा लेती है। उसे पता लगता है कैसे एक अनाथ को ज़बरदस्ती आतंकवादी बना दिया गया। कहीं ना कहीं उसे उस नौजवान से प्यार हो जाता है और यह बात वो उस आंटी से शेयर भी करती है। उसके बाद जैसे ही वो घर जाती है तो वो देखती है उसका आशिक उसके लिए कुछ फ्रूट और एक सोने की चेन लेके आया होता है। तभी उसने ज़िंदगी में पहली बार प्यार को महसूस किया होता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लग जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ और नहीं बिता पाएगी और उसे सारा सच बताने का फैसला ले लेती है कि कैसे जब वह गर्भवती थी कैसे बार बार बच्चे को छुड़ाने की कोशिश किया करती थी, लड़की का गला घोटने की कोशिश किया करती थी अपने पैरों से, लेकिन वह नाकामयाब रही। वो बस डरती थी अपने पति को बताने में क्योंकि हथियार में अब दम नहीं था। धीरे धीरे सारे राज खोलने के बाद उसके पति को, जिसको पूरी मूवी में धैर्य का पत्थर दिखाया गया, वो अब फूटने की कगार में होता है। 3 हफ्तों से जो पति बेहोश पड़ा होता है एकदम से उठ पड़ता है। अचानक से कोमा से बाहर आने के बाद वो अपनी पत्नी पर झपट्टा मारता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है, पर उसकी पत्नी एक चाकू की मदद से उसकी जान ले लेती है।
और तभी वो नौजवान गलत टाइम पर आकर सब कुछ देख लेता है और वहीं पे ये प्यारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसी ही और बढ़िया मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।